नमस्कार दोस्तों, आपके जलने वाले लोगों को कह दो कि आप अपने जलन को बरकरार रखना, हम अपने जलवे को बरकरार रखेंगे। दोस्तों, यहाँ का मौसम आप देख लीजिए, अभी लगभग 5 बज रहे हैं और यहाँ पर लग रहा है कि बारिश और होने वाली है। जैसे असम में इतनी बड़ी बारिश हो गई, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, दुख हो रही है। कृपया आप लोग जा कर के, कम से कम जा नहीं पाते हैं तो थोड़ी बहुत उनके लिए मदद कर दीजिए। मदद करने पर आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। मदद करना हमारी एक जिम्मेदारी है, मदद करना हमारा एक कर्तव्य है। इसलिए जहाँ पर भी आपको कोई गलत चीज़ें देखी जाए, दुख की चीज़ें देखी जाए, तो आपने जहाँ पर जा कर के, वहाँ पर जा कर के, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, है कि नहीं। अपने जितना हो सकता है आपने हेल्प करना, मदद करना, क्योंकि इंसान ही इंसान को भगवान मानता है और भगवान भी है। इंसान के अंदर में ही तो भगवान रहता है। और आपके मन में दया भावना नहीं आती है, ये दया भाव ही तो भगवान होते हैं। दोस्तों, वही टॉपिक में आऊँगा। हमारे इस देश दुनिया में, हमारे आसपास इतने हमारे शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होते देख कर के लोगों को बड़ा चिंता होती है। अब इस चिंता का हम क्या करें? चिंता तो तुम्हें होती है तो चिंता करते रहो, हम अपने जलवे बरकरार करते रहेंगे, रखते रहेंगे, है ना। दोस्तों, ये आलस बड़ी बहुत बीमारी होती है। आलस को पकड़ने की कोई बीमारी नहीं है। कोई आलस को बीमारी जो है, वो आलस बीमारी को पकड़ने के लिए कोई यंत्र नहीं है आज। लेकिन अगर यंत्र बनता तो हर घर में आलस ही आलस मिल जाते, है कि नहीं, बोलिए। खाना ना खाओ तो भी आलस, खाना खाओ तो भी आलस लगती है, कहीं ना जाओ तो भी आलस लगती है, कहीं जाके आओ तो भी आलस लगती है। ये आलस लगने का सबसे मूल्य कारण क्या है, आपको पता है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये आलसीपन का मुख्य कारण होता है आपके जीवन में विज़न ना होना, आपके जीवन में एक उद्देश्य ना होना, तभी आपको आलस लगता है। वरना आप मान लीजिए कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, उसको करने के बाद जब आपका दिमाग शांत होता है, जब आप फ्री होते हो, तो आप उस विज़न के बारे में बिल्कुल सोचते, बिल्कुल उसके बारे में चर्चा करते, बिल्कुल उसके बारे में सोच रखते कि अब क्या करूं, विज़न तो लिया हुआ है, अब इस विज़न को कैसे पूरा करूं, ये होती है। तो आलस आपके जीवन में विज़न ना होने का एक रीज़न दिखाता है, कारण दिखाता है। तो इस आलस को भगाने का एक ही रीज़न है, एक ही दवाई है, एक ही कारण है, दवाई है, जो भी है। अपने आप को एक विज़न दे दो, अपने आप को एक गोल दे दो, अपने आप को एक उद्देश्य दे दो कि मुझे ये करना है अपने जीवन में जा कर के। ये किसी के भी लिए हो सकता है, आप अपने लिए हो सकता है, गांव के लिए हो सकता है, समाज के लिए हो सकता है, देश के लिए हो सकता है, दुनिया के लिए हो सकता है, अपने आने वाले संतान के लिए हो सकता है। समझ रहे हो? अपने विज़न को अभी सेट कर देना, वरना ये आलसी पल तुम्हारे जितनी भी उम्र है वो सारा का सारा खा जाएगी। नहीं तो इस जीवन में बड़ा बोरिंग सा लगता है, कुछ करने के लिए नहीं है। खाना पीना चल रहा है, सांस चल रही है, जिंदा हो, इसी में खुश रहने लग जाते हैं लोग। अरे सांस चलना तुम्हारे जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है। जिंदा होने का सबूत है कि तुम्हारे अंदर कोई जज्बा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई फोकस होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो चीज़ पाने की चाहत होनी चाहिए। चाहत, मन के अंदर में चाहत होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं ज़रूर वहाँ पर पहुँचूँगा जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे यही उम्मीद है। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ जो अपने घर से 50 से 60 किलोमीटर दूर आकर के काम करता हूँ। काम करने के बाद में घर में जा कर के, है ना, बच्चे हैं, बीवी है, माँ पिताजी है, उनकी सेवा देखभाल करना हमारी सबसे पहली कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक मर्द, एक लड़का हर वो चीज़ करता है जो उसके लिए अपमानजनक भी होता है। हर शिकायतें वो कबूल कर लेता है, हर सिचुएशन को झेल लेता है। बड़ा हंसता है लड़का, जो मर्द होता है। हंसता हुआ चेहरे के अंदर में बड़ी गहरी दर्द होती है, आपको क्या मालूम। सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आने वाले सालों में, आने वाले शहरों में, आने वाले दिनों में ऐसी तकलीफ़ किसी को झेलना ना पड़े।
समझ रहे हो? तकलीफ़ बहुत होती है, तकलीफ़ को बयां करने पर दिन रात लग जाएंगे, तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती है। घर से एक कदम बाहर चलो तो तकलीफ़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी औकात नहीं है, और औकात बनाने के लिए हमारे पास कोई विज़न नहीं है। इसलिए विज़न को सोचो, विज़न, अपने उद्देश्य को सेट करो, क्या करना है अपने जीवन में। छोटी सी यात्रा जब करते हैं तब भी आप टिकट लेते हैं। टिकट बस में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, हवाई जहाज़ में हो, कहीं से भी हो, टिकट लेने के बाद आप उस डेस्टिनेशन, आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो अपनी इस जीवन की बड़ी सी लंबी सी यात्रा को आप भी एक विज़न दे दो और एक टिकट दे दो कि मुझे यहाँ तक जाना है, तुझे यहाँ पर पहुँचना है, तब भी आपका जीवन आलस से बाहर आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर ज़रूर कर देना। शेयर, जिनके पास आलस की बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए।